थोड़ा सा इसको आप डिक्टेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको रीड कर सकते हैं, उतना ज्यादा बाकी इसको रीड करने की नीड नहीं है। ठीक, आइए अब जो मेन पॉइंट जब हम लोग आने वाले हैं, पहले पूरे प्लेसेस देखेंगे, ये प्लेसेस को लोकेशंस कहां कहां पर है, कौन कौन सी नदियों के तट पर है वो देखेंगे। फिर 8-10 जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं वो चीज हम यहां पर देखेंगे। समझ आ रहा है? यही 3 चीज अपने को बची, और सबसे लास्ट में फिर इस सभ्यता का विघटन या ये सभ्यता जो है वो नष्ट कैसे हुई उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। आइए तो सबसे पहले हम चलते हैं, और कुछ ट्रिक के साथ भी मैं आपको बताते चलूंगा जिससे आपको ये चीजें याद हो। सवाल ये सर इसमें से क्या क्या आएगा, 4 कॉलम है सर, एक तो जगह के नाम है तो वैसे ही याद रखना है, नदियों के नाम सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, और तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वर्तमान लोकेशन कहां पर है इसका, लोकेशन, अभी का जो लोकेशन है। इसमें भी ऐसा नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान का मोटमोगरी, अच्छा पाकिस्तान वाला तो बहुत कम पूछता है, इंडियन वाला पूछा जाएगा, और इंडिया में भी सिंपल आपको ना स्टेट देता है बेटा, याद रखना क्या देता है आपको, स्टेट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली आपको इसको लिंक करना होगा, तो ये मैं मैपिंग में दिखाऊंगा सबसे आखिरी में, जब ये पूरा हम करेंगे पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में अपन मैपिंग कर लेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, वन बाय वन यहां से चलते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक, कैसे याद रखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ठीक है, कि भाई हड़प्पा है रावी, तो उसको रावी सब मतलब रावी नदी के तट पर मिला है करके उसको रावी सभ्यता नहीं बोलते, सिंधु, क्योंकि सिंधु पूरे एरिया को कवर करता है, ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे। तो इसको कैसे याद रखना, देखो हड़प्पा, आप ऐसे लिख सकते हो हड़प्पा को हड़प्पा, कोई दिक्कत नहीं ना, रा और रा कुछ लोग लिखते भी हैं कुछ लोग बोलते भी हैं। तो देखो हड़प्पा र आया और यहां से भी र है, तो दोनों में आर और आर का कनेक्शन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, दोनों में किसका किसका कनेक्शन है, आर और आर का कनेक्शन है। फिर हम चलते हैं मोहनजोदारो और चन्हूदड़ो। तो देखो जितने में इस टाइप का कुछ आर है ना, दड़ो दड़ो, तो जितने भी दड़ो दड़ो वाले लोग हैं, या दड़ो दड़ो दीजी, ठीक है, तो दड़ो दड़ो और दीजी बस थोड़ा सा यूनिक है इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। तो मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, तो दोनों में क्या आ गया, कौन सी नदी आ गई तुम्हारी, सिंधु नदी आ गई। दोनों में कौन सी नदी आ गई तुम्हारी, सिंधु नदी आ गई। पहले मैं रिवर वाला बता देता हूं फिर उधर हम लोग चलेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका कोड दीजिए, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें भी कौन सी नदी, सिंधु। और ये भी याद रखना, ये और ये जितने सिंधु आपको दिख रहे हैं भाई सबके सब पाकिस्तान में है। ये सब के सब कहां, देखो आप देख सकते हैं सिंध प्रांत का है ना, लड़का नाला पाकिस्तान, अगेन ये सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये भी आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। तो जहां भी सिंधु आएगा, अब लोग सर सिंधु तो इंडिया में भी प्रवाहित होती है, ठीक है होता है भाई, लेकिन वो ऊपर लद्दाख वाले रीजन में होता है, जो प्लेन्स वाले एरिया जहां पर खुदाई करी गई है वो सब के सब कहां पर है तुम्हारा, पाकिस्तान में है। हड़प्पा तो है ही पाकिस्तान में। ठीक है, चले, तो हड़प्पा की खोज का श्रेय किस बंदे को जाता है, दयाराम साहनी को जाता है। वहीं मोहनजोदारो का जो श्रेय है वो रखालदास बनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ईयर भले आप इसका बस याद रख लीजिएगा, बट ईयर कब खोदा गया क्या है उतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा, और उतना जानने की नीड भी नहीं है। तो ईयर नहीं याद रखना है, यस कौन सी नदी के किनारे, वर्तमान लोकेशन क्या है। तो वर्तमान में तो ऐसा इतना डिटेल नहीं पूछेगा, सिंध प्रांत का लरक नाला एंड ऑल, सिंपल पूछेगा भाई इंडिया में है कि नहीं है, क्या ये पाकिस्तान में है कि कहां है, बस दैट्स इट, उतना अपने को याद रखना है। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा कहां पर है ये तुम्हारा, अच्छा नाम भी देख लेते हैं ना, हड़प्पा तो दयाराम साहनी ये सबको पता रहता है, मोहनजोदाड़ो रखालदास बनर्जी ये भी सबको पता रहता है। चनहूदड़ो की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो में कौन है, अर्नेस्ट मैके, कौन है जी, अर्नेस्ट मैके। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझना इसको, इन दोनों में ट्रिक विक की मत याद रखना, ये दोनों बहुत कॉमन नेम है तो इसको तुमको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। चनहूदड़ो, और ये नाम बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब ये जैसे बाकी नाम है ना, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगापुर, वैसा नहीं है, ये थोड़ा अजीब टाइप का नाम लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन है, अर्नेस्ट मैके। अब मैके से कैसे याद रखना, देखना चनहूदड़ो में क्या मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर आप जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा कि सर चनहूदड़ो में लिपस्टिक के ये वो मेकअप वेकअप के साक्ष्य मिले, तो भाई मेकअप के साक्ष्य मिले इसलिए याद रखना, यहां पर आ जाएगा मैके को आप याद रख सकते हो मेकअप। समझ आ रहा है, इसको आप क्या रख सकते हो, मेकअप। एक्चुअली ऐसा होता है मेकअप होता है, बट हम लोग शॉर्ट में मेकअप बोल देते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रखना कि भाई चनहूदड़ो क्यों फेमस है, क्योंकि मेकअप वाली चीजें ज्यादातर यहाँ पर मिली, लिपस्टिक हो गया, कंघी वगैरह हो गए, है ना, इसके अलावा मनकी वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो मैके से याद रखना भैया, जो मेकअप वाला जगह है वो उसने खोजा है, किसने, मैके ने। तो मैके का पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट मैके, दैट्स इट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कालीबंगा का, किसके बात करते हैं, कालीबंगा। तो नदी कैसे याद रखेंगे, ये भी सिंध प्रांत ना, सिंधु मतलब सिंध, खत्म कहानी, मतलब आपका सिंध वाला रीजन पाकिस्तान। कालीबंगा को कैसे याद रखेंगे, समझना, कालीबंगा और घग्गर। तो अगर मैं ऐसे बात करूं ब और घ, तो यहां से आप लोग बाघ के रूप में आप ऐसे याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे याद रखना काली। ठीक है, काली, तो काली क्या होता है आपका, बर्तन होता है, और बर्तन कहां पर पाया जाता है, ऑब्वियसली घर में पाया जाता है।
बांगा को बर्तन बोलते हैं ना जी, काली बांगा है, बांगा जिसमें पानी है, गुंडी जिसको बोल देते हो आप लोग, तो ऑब्वियसली कहाँ रखोगे, घर पे रखोगे। तो घर तो आप ऐसे दो तरीके हैं जिसको याद रखने का, एक तो बाघ, तो बाघ से याद रख सकते हो, बा जहां पर आएगा वहां पे घ आएगा, तो बाघ से काली बंगा का बा और उधर घग्घर का घा, एक तरीका है। दूसरा तरीका काले रंग का बांगा है, और ये बांगा जो है वो कहां पर मिलेगा तुमको, घर में मिलेगा, इसलिए घग्घर नदी। ठीक, तो घग्घर है मतलब ऑब्वियसली कहां पर मिलेगा अपने को, राजस्थान वाला जो जिला है वहां पर मिलेगा। हालांकि घग्घर आपको हरियाणा वाले साइड में भी मिलता है, बट ये याद रखिएगा राजस्थान वाला जिला है जहां पर आपको मिलेगा। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, बट सिर्फ अगर राजस्थान याद रखने तो उसका भी एक तरीका है, काली बंगा, जैसे आगी बरना, तो आगी बरता है, बग रहा है ना, तो बरता है, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप पड़ता है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा आग लगता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखो नाम में भी बढ़िया है, बी बी लाल और बी के थापर, तो कैसे याद रखेंगे, यहां पर देखो घग्घर में आ रहा है घग्घर, तो यहां पर आया लास्ट में र आया, यहां पे लास्ट में क्या आया, घग्घर र आया, और यहां पर भी मतलब घर और पर जुड़ रहे ना, इधर जुड़ो घग्घर और इधर थापर, और यहां पर भी काला और लाल, मतलब ये मस्त रंग रंग का खेल है भाई। तो देखते तुमको समझ आ जाएगा, जहां पर लाल आ रहा है और जहां पर थापर आ रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा घग्घर नदी से संबंधित। फिर चलते हैं कोट दीजी। कोट दीजी का क्या है, तुम्हारा सिंधु है, ठीक है ना, सिंधु नदी, ये ऑलरेडी देखा हुआ है, सिंधु यानी कि सिंध यानी पाकिस्तान वाला रीजन। अब यहां पर कैसे याद रखेंगे, जो खुदाई वाले जो बंदे जिन्होंने खनन किया, जो मेन जो बंदा था, तो कोट दीजी में कौन है, फजल अहमद खां। तो देखो यहां पर भी आप देखिएगा वर्ड से खेलना है सिर्फ, बाकियों में ज सिर्फ मोहनजोदाड़ो में आपको देखने को मिलेगा, और मोहनजोदाड़ो को लखा 10 वैसे भी पता है। तो कोट दीजी का यहां पर जा आ रहा है, तो फजल का भी यहां पर जा आ रहा है, तो दोनों ज को आप जोड़ दीजिए, इस दोनों जा को आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, जहां पे जा और जहां पे जा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में भी जाएगा, बट ऑलरेडी मोहनजोदाड़ो को रखाल 10 वैसे ही पता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। कोड दीजिए जहां पर आप मैच करिएगा, जहां पे जा आ रहा है, तो ये दोनों का हो जाएगा आपका मैच हो जाएगा। रंगपुर में चलते हैं यहाँ पर, तो रंगपुर कौन सी नदी पर है भाई, ये तुम्हारा भादर नदी पर है, यानी भादर नदी के तट पर है, कौन सा, रंगपुर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आप देखिएगा, देखो एक र और र यहाँ पर आया था, वो हड़प्पा और रावी वाला था, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दोनों के लास्ट में र आ रहा है, यहाँ पर भी र और यहाँ पर भी र। आप बोलोगे सर र और र तो वहां पर भी है, लेकिन यहाँ का जो र है वो थोड़ा अलग है, यहाँ का र स्टार्टिंग में है, हड़प्पा बीच में है और रावी इधर स्टार्टिंग में, इधर दोनों के एंड में र है, रंगपुर और भादर, तो आप ऐसे याद हो जाएगा। और इसके जो खोज करते हैं इसके नाम में भी एस आर, देखो यहाँ पर भी आर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहाँ पर भी एस आर और राव, तो यहाँ पर दो आर आर था ना, तो यहाँ पर भी दो आर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नेम तो आपको ऐसे याद रखना, एस आर आर, आर मतलब राव, तो याद रखना रंगपुर में भी आर, भादर में भी आर, और एस आर आर राव में, तो वहां पर भी दो बार आर आया है, तो 4 बार आपको आर यहां पे याद रखना है। कहां पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, रोपड़ की बात करते हैं भाई। रोपड़ को तो कोई भूले ना भूलेगा, क्यों नहीं भूलेगा, क्योंकि रोपड़ में क्या है, तुम्हारा आईआईटी है, और रोपड़ आईआईटी कहां पर मिलता है भैया, ये पंजाब में मिलता है। कहां पर मिलता है, पंजाब, और पंजाब बोले तो कौन सी नदी हो जाएगी तुम्हारी, सतलज नदी, सिंपल। क्योंकि कुछ चीजें को हमेशा हर चीज को आप ट्रिक से नहीं बना सकते, ना ही हमेशा हर चीजों को आप लाइक मतलब कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। तो जो चीजें आसानी से याद हो सकते हैं उसको आसानी से याद रख लो, मतलब मेरे लिए तो वैसे ही है भाई, रोपड़ आईआईटी है, आईआईटी पंजाब में, इतना पता है। और वहीं आसपास से अपन हरिके भी पढ़ते हैं, है ना, हरिके से जो मतलब सतलज जो रिवर है, वो हरिके बैराज से जो है इंदिरा गांधी आपका नहर जो निकला, तो ये आपको पता, मतलब लिंक है, दिस इज नथिंग बट जस्ट लिंकिंग। ठीक है, तो पंजाब का कौन सा जिला हो जाएगा, रोपड़ जिला। ठीक है, अब यहां पर जो बंदा है ना, जो बंदा है जो खोज करते हैं उसका नाम क्या है, यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम है, यज्ञदत्त। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, देखो रोपने का काम हो रहा है, जैसे यज्ञ जब होता है ना, तो साइड साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, रोपा तो नहीं लगाते, बट कुछ ना कुछ चीज ऐसे साइड साइड में रखते हैं, तो रखना इन द सेंस आप कह सकते हैं कि रोपने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यज्ञ जब भी आप यज्ञ कराओगे तो साइड साइड में से कुछ कुछ रखते हैं ना, या कुछ ऐसे झंडा वगैरह सब हम गड़ाते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, है ना, जो एक बड़ी वेदिका एंड ऑल ऐसे बनाया जाता है, तो साइड में ऐसे ऐसे झंडा वगैरह, जो थोड़ी बड़ी स्तर के यज्ञ होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वगैरह करोगे तो उसमें तो होता नहीं है। तो यज्ञ ऐसे साइड साइड में रखा, रोपा जा रहा है, तो रोप रहे हैं मतलब हम गड़ा रहे हैं, तो कब कर रहे हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तब। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लोथल की ओर। तो लोथल में कैसे याद रखना, देखो लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लो, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, भो, यहाँ पर क्या है, लो, और यहाँ पर दिख रहा है भो, तो लोथल से क्या हो जाएगा आपका, भोगवा, है ना। क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होता है, लोथल जो है एक्चुअली कहाँ पर था भाई, लोथल जो है वो समुद्र के किनारे था, क्योंकि एक बंदरगाह था, बट आपको ये याद रखने की कोई ना कोई तो नदी थी ना जो वहां आसपास गुजरती थी, वो कौन सी नदी थी, वो भोगवा रिवर थी। कौन सी थी, भोगवा। तो लो और भो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, इसलिए लो और भो, लो और भो, तो लोथल और आपका हो जाएगा भोगवा। इसके जो खोजकर्ता में थे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एस आर राव, अगेन वही वाला पुराना वाला जो था, कौन सा वाला, जो रंगपुर का था, तो जो रंगपुर का है वो यही बंदा है, कौन, एस आर राव। यहां पर पढ़ा था ना आपने, रंगपुर वाला कहां गया, ये रहा। तो जो रंगपुर का खोज करता था वो भी सेम यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, एस आर राव।
जिला बताने के निर्णय है कौन सा आपका, गुजरात। आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर की यहां पर हम बात करते हैं तो ये तो सबको पता है भाई, आलमगीरपुर किधर है, आपका यूपी में है। और यूपी, ये कौन सी, हिंडन किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। अब देखो ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स यदि आपको पता है तो ये चीजें तुमको दिमाग में बैठ जाएगी, तो इसमें कोई ट्रिक मत लगाना। आलमगीरपुर मतलब यूपी, और इधर की जितनी नदियां हैं वो सब के सब कौन सी रिवर्स हैं, ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो सिंधु और उसके आसपास के या सहायक नदियों के, जबकि हिंडन इज समथिंग डिफरेंट। हिंडन जो नदी है दिस इज समथिंग डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये गंगा अपवाह तंत्र वाला हिस्सा है और इसीलिए ये आपका यूनिक है। और यमुना, यूपी मतलब आप समझिए यमुना की सहायक नदी दैट इज हिंडन, राइट। तो इसको आप लोग याद रखना है, क्योंकि ये भी याद रखना है जो गाजीपुर वगैरह वो भी सबको यहीं पर आसपास ये देखने को मिलता है, हालांकि गाजीपुर से यहाँ पे लेने देना नहीं। अगेन यहाँ पे भी जो खोज करता है वो कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है, यज्ञदत्त। और इसको आप वैसे याद रख लें भाई, यूपी वाला रेंज है, यज्ञ यज्ञ कराने का काम हो रहा है क्योंकि यूपी में अपने रामलला आए हैं एंड ऑल, तो आप ऐसे आप सिंपल याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपी है मतलब ये शर्मा ही करेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हम चलते हैं सुद कांगी डोर। क्या चलेंगे, शुद्ध कांगी। ये थोड़ा यूनिक है, बड़ा अजीब है, क्योंकि भाई ये एकदम पाकिस्तान वाले रेंज में आपको देखने को मिलेगा, है ना, पाकिस्तान के समुद्र तट के किनारे है। तो ये बस इतना याद रखना कि भाई सुतकांगे डोर है, ये डोर है। डोर का मतलब क्या होता है, जो जोड़ता है। और किसको जोड़ता है, डोर जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और कनेक्ट कौन करता है, ये समुद्र तट ही कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह को, यानी कि ट्रेड कनेक्टिविटी यहीं से होती है, बस इसलिए ये आपका एक पोर्ट के आसपास वाला एरिया है, बस इतना याद रखिएगा। इस नदी में जो है बस मतलब ये यूनिक है थोड़ा सा, इसलिए दाश के याद रख लें, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस ये अलग से आप इसको याद रख लें। इसकी खोजकर्ता कौन है, आरिल स्टेन है, ठीक है। तो इसमें आप ट्रिक व्रिक मत बनाइए, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आया, जिसको ट्रिक बनाने बना सकते हो, ये बड़ा यूनिक है, तो बस यूनिक है, बस ऐसे याद रख लेना सुद का, क्योंकि सबके लिए ट्रिक आपको समझ आएगा, इसको आप सिंपल याद रख लेना, सुद कांगेडोर दाश्क, और खोज जो है वो आरिल स्टेन ने, ठीक। बनावली, इसको तो अलग अलग तरीकों से याद रख सकते हो। बनावली को आप बीना वाली भी याद रख सकते हो। तो बीना वाली कौन है, सरस्वती माते हैं, है ना, बीना बजाती है ना, बीना को बीना भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप वैसे याद रख सकते हो। वली आ रहे सरस्वती, आप वैसे याद रख सकते हो, जो आपको जैसे याद रखने वैसे याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा खोजकर्ता में कौन है, आर एस विष्ट। तो विष्ट कैसे याद रखना, जो विशिष्ट है। तो विशिष्ट कौन है भाई, विशिष्ट देवी है ये, सरस्वती जो है विशिष्ट है ना, स्पेशल है। तो स्पेशल क्योंकि सरस्वती बाकी नदियों के बारे में तो दिखता है जिक्र, सरस्वती के बारे में बिल्कुल नहीं दिखता, दैट इज वाई। अच्छा, बनावली की कहानी बड़ी यूनिक होने वाली है अभी थोड़ी देर बाद, अभी पढ़ाऊंगा जब आपको समझ आएगा। कहां पर मिलेगा भाई, ये हरियाणा में मिलेगा। किधर मिलेगा, बनावली हरियाणा में मिलेगा। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका धौलावीरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धौलावीरा क्यों, क्योंकि भाई इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या किया है, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है, ठीक है। और वे कहां पर मिलेगा, गुजरात का कच्छ जिला। नदी भले यहाँ पर नहीं दिया गया, बट सम टाइम इसमें लूनी नदी लिया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं। कौन सी नदी लिया जाता है, लूनी। उसके पीछे का रीजन ये है कि कच्छ वाला जो रीजन है उसी में लूनी नदी क्या हो जाती है, जाके समाप्त हो जाती है। लूनी रिवर है, कच्छ क्षेत्र में जाके फिनिश हो जाती है, कच्छ क्षेत्र में जाके समाप्त हो जाती है, दैट इज वाई उसमें जो नदी, उसमें जो रिवर लेते हैं वो कौन सी नदी लेते हैं हम लोग, लूनी नदी लेते हैं। ऐसा एज सच कुछ खास एविडेंस नहीं है, बट इन जनरली अगर लूनी का भी दिया जाए तो आपको लेना है, ठीक है। तो धौला से याद रखें, जहां पर ल है वहीं पर लू, धौला और लूनी, दैट्स इट, ठीक। चलिए, सो ये था आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जहां से मतलब अगर अगर जितने मैंने बताया, मतलब प्लेस, रिवर्स, खोजकर्ता, और जो एक्चुअल लोकेशन कहां पर है, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही देगा। मतलब एकदम ही किस्मत खराब होगी तो क्या देगा, मैं ये भी बता देता हूं, सुन लो। एकदम ही किस्मत खराब हुई तो आपको दे सकता है कि भाई जैसे आपने पढ़ते हैं मांडा, कहां पर पढ़ा आपने, जम्मू कश्मीर में पढ़ा। आपने पढ़ा आलमगीरपुर, कहां पर पढ़ा आपने, यूपी में पढ़ा, ठीक है। आपने इधर पढ़ा सुतकांगी डोर, पढ़ा आपने सुतकांगी डोर। और आप यहां पे पढ़ रहे हैं इधर सबसे लास्ट में दैमाबाद, ठीक है। बट अगर आपसे अब जितने अभी आपने पढ़े 8-10 प्लेसेस के नाम, अब आपसे पूछ दिया जाता है भाई बताया कि मंडी कहाँ पर है, जैसे पता नहीं क्वेश्चन देख रहा था उसमें आया था कि सैंधव घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल मंडी कहाँ पर है। अब ये जो है ना एनसीईआरटी में है ना कोई ऐसी जो बड़ी पब्लिकेशन की किताबें आती है वहां नहीं, बस किसी पीवाईक्यू में आ गया था। रीजन इज दैट कि सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारे प्लेसेस हैं भाई, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे पैरेलल कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं। माया संस्कृति अलग है, झुकर संस्कृति अलग है, झांगर अलग है, आपने मेसोपोटामिया देखा वो अलग है, ग्रीक लोगों का अलग है, सब बहुत सारी अलग अलग पैरेलल चीजें हैं।
तो सब अपना अपना जो हो सकता है, जब क्वेश्चन उन्होंने सेट किया होगा तो वहां से उनको लगा कि उसके बारे में कुछ पढ़ा, उसने वहां से क्वेश्चन दाग दिया। तो इसलिए कुछ चीजें जो है वो लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड ही चीजें को अपने को करनी होंगी। मतलब आई कांट से कि मैं पूरा एक साथ मतलब सारी चीज जितनी है उसकी मैं करा दूं, क्योंकि ऐसे में फिर ये जो 20 पेज 25 पेज आप देख रहे हो ना, ये 150-200 पेज हो जाएगा और सिर्फ उतना आप याद नहीं रख पाओगे, सीधी सी बात है। मतलब आप इंडस वैली बस ऐसा तो ना पूरे इंडस वैली में महारत हासिल के लिए आपका हिस्ट्री का बन गया, कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली से क्वेश्चन ही ना आए, सिंधु घाटी से बता से क्वेश्चन है, ये भी तो हो सकता है। वो सब मैंने फिर से कहा, नेट सेट यदि आपने करनी है और कुछ तैयारी करनी है देन यस इट्स ओके, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वन डे सिंपल वन डे एग्जाम, पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, जेई एंड ऑल, तो इसके लिए फिर आपको बेसिक और लिमिटेड चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन हाँ, जो एक बार पीवाईक्यू आ चुका है, क्योंकि पीवाईक्यू को थोड़ा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, घटना चक्र ले लीजिए और कोई दूसरा जो भी आपको अच्छी किताब जिसमें पीवाईक्यू है उसको आया तो आप एक बार ले लीजिए, सिंपल थोड़े से अपने से सर्च उसको आपको करना पड़ेगा। तो सिर्फ बताया ना कि ये अब मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने देखा ये बड़ा यूनिक लगा मेरे को, तो बता दिया कि भाई यूपी में है ये मंडी, है हिमाचल प्रदेश वाला मंडी नहीं है ना, क्योंकि कुछ लोग फिर ऐसा दिमाग भी लगा सकते हैं, अच्छा मंडी मतलब वो पगली है ना सांसद, क्या नाम है उसका, अरे झाकलेट यार, जो बोलती है इंडिया ने 2014 में आज़ादी पाई, ऐसा वैसा, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, जो भी है ठीक है ना, हीरोइन थी वो, अब सांसद है, एमपी है वो, तो वो हिमाचल वाली मंडी वो नहीं है, ये यूपी वाली मंडी है। फिर अभी एक क्वेश्चन, 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे प्लेसेस अलग अलग जो चीज़ें आपको प्राप्त हुई है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। चले, तो लोकेशन वाला भी एक बार देख लेते हैं क्या, नहीं पहले इधर। तो यदि आगे के वीडियोस देखने हैं और इसके अलावा दूसरे और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जनरली क्या होता है कि आप जैसे ये देखते हैं उसके बाद आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर तो अब एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो चीज है उसको आप शायद नहीं समझते और वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर मैं इन अमाउंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे आप इस 999 को लीजिए, इस 999 को लीजिए, 777 को, या 1499 या 999, क्या मिलेगा क्या नहीं है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन 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 सिर्फ आधा सेकंड नहीं, आधा मिनट सुन लो, उसके बाद स्किप कर लेना, उसके बाद लेना मत लेना आपकी मर्जी। मेरा यह कहना है कि आप जस्ट इमेजिन करिए, आप जस्ट एक महीने का आपके खर्चे को निकाले, एक दिन भी नहीं कहूंगा, एक महीने के आप खर्च को निकाले, क्या वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने 1000 रुपए कहीं पर खर्च किए, मुझे नहीं पता आप कहां पे कर रहे हैं, आप घूमने फिरने में कर रहे हैं, आप खाने पीने में कर रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें में कर रहे हैं, और करना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि क्या वो खर्च अगर आप करने हैं या कर सकते हैं, अगर आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, और यदि हमारे पढ़ाने में कोई संशय नहीं है, हमारे पढ़ाने में आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं सर ऑलरेडी मैंने तो इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, सर मैंने इतना सारा ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, या सर नहीं हो पाएगा सर कि आप लोग जो पढ़ा रहे हो सर वो उतना मजा नहीं आता, कुछ खास लेवल का नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लीजिए मत लीजिए। किंतु यदि ऐसा लगता है कि सर ये छोटा सा निवेश, क्या पता मेरा एक पोस्ट खाली होगा, मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा और मुझे ऐसा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इसमें क्या मिलेगा मैं फिर से बता देता हूं, कई बार होता है अरे सर इतना कम है, क्या ही दे दोगे भाई, क्या ही दे देंगे। सुनो, अब सबसे पहले तो पूरा इंडियन जीएस मिलेगा, पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस मिलेगा इसमें है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स पूरा मिल जाएगा अपने को, रीजनिंग पूरा मिल जाएगा यहाँ पर अपने को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपको जो है वो लैंग्वेजेस, यानी कि जितनी भाषा है वो पूरे मिलेगी, हिंदी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा और आपका सीजी लैंग्वेज, ये सारा चीज इस 999 में सेम, ये सारा चीज इस 999 में सेम पूरा। इंडियन जीएस में समझो ना कितने सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी अलग से मिलेगा, मिक्स नहीं, अलग से आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। साइंस, एनवायरमेंट अलग से मिलेगा भाई, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट बताओ कौन है जो प्रॉपर पैकेज में आपको देते हैं। एक तो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनके लिए मेरा परम सम्मान है, बट कुछ लोग बोलते थे अरे ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, अरे ऐसे कैसे कर लेंगे भाई। आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने में आपको मजाक लग रहा है।
आपको मजाक लग रहा है, उनको भी मजाक लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा, पूरे लेक्चर्स मिलेंगे विद पीडीएफ मिलेंगे, ये भी याद रखना, लेक्चर भी और पीडीएफ भी। मार्केट में बुक खरीदने जाओगे मेरे दोस्त, 2 बुक का ही कीमत है तुमको 800-900 रुपए मिल जाएगा, उतने में तुमको ये सारा चीज पूरा वीडियो विद पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। सीजीजीएस की आप बात करोगे तो बोलते हैं साहित्यकार पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, नहीं भाई, सर आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, क्यों देख लेंगे, आप पैसा पे कर रहे हो, आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें, ठीक है ना। पटवारी कोर्स में भी, इस कोर्स में भी, सीजीजीएस में तो आपको पता है भाई, सीजीजीएस से संबंधित सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज जो है वो रिकॉर्डेड होगा। यहां पर आएंगे तो वही सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, लाइव मिलेंगी। लेकिन इसका जो रेट है, इसकी जो प्राइसिंग है 1499 है। लेकिन 1499 अप टू नवरात्रि या दशहरा, यू कैन से दशहरा तक। दशहरे के बाद जो है, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, हो सकता है इसका रेट मे भी इंक्रीज हो जाए। ये सारे रेट अभी वर्तमान के हैं, जब ये वीडियो डला है या शूट हुआ है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। इसके अलावा सीजीजीएस को अगर लाइव पढ़ना है आपको तो 999 में है। ऑफलाइन भी है, जो ऑफलाइन हमारे साथ सीजीजीएस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 2499 में केवल सीजीजीएस, है ना। ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप मैसेज करिए, सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पे जाएं, संपर्क करें, पूछें, आपको रिप्लाई करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही यह कदम उठाइए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमने ऑलरेडी इतना सारा कर रखा है, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं, बट सर आप लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, चाहता तो हूँ, यदि ऐसा है तो आप अपने किसी यार, दोस्त, फ्रेंड को सजेस्ट कर लीजिए। आप उनके मोबाइल में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैधता है, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इंडियन जीएस बस चाहिए, सर सीजी को क्या करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ले लो ना, मत देखना सीजी वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो खाली सीजी चाहिए, तो देखो आपके लिए अलग से दे दिया है सीजी जीएस स्पेशल, आप ले लीजिए इसको। इंडियन जीएस स्पेशल नहीं भाई, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर लेना पड़ेगा, और कितना ही अमाउंट है यार, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अब द्वैत एजुकेशन का हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, ज्यादा ना सोचें, थोड़ा सा दिल से, दिमाग से आप खेलें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें, और भविष्य में इसी साल 6 महीने, 8 महीने, विद इन ईयर आप एक अच्छे अधिकारी या फिर एक अच्छे प्रशासक के रूप में चयनित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।